हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी होगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम तेल घी के साथ, और इसका नाम है सिंधी कोकी। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं और ट्रैवलिंग में लेकर जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, ये बहुत ही इजीली बनती है, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है, कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया सी हेल्दी सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लिया है बड़ा सा बर्तन। यहाँ पर हम लेंगे रेगुलर गेहूँ का आटा, जो सबके घर में होता है। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई कप मतलब आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। आप कितना भी ले सकते हैं। आधा किलो में कम से कम 4 से 5 कोकी बनेगी, क्योंकि कोकी थोड़ी मोटी होती है ना। एटलीस्ट आप 4 से 5 तो बनाओगे ही बनाओगे। और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, इससे क्या होता है थोड़ी सी नमकीन चटपटी सी बनती है। जैसे थेपला वगैरह में कैसे बनाते हैं, फीके फीके से अच्छे नहीं लगते। नमक के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डलेगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए 2 चम्मच घी। आप यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल से क्रंची नहीं होगा, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। हमें थोड़ा सा खस्तापन चाहिए, इसीलिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। आपको पसंद हो तो आप डालें, या ऑप्शनल है। और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि घी हमारा सारा आटे में घुल मिल जाए। देखिए इस तरह का हमको टेक्सचर चाहिए। यह टेक्सचर आने के बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गीली चीज़ें, प्याज, जो कि इस तरह से बारीक कटा हुआ होना चाहिए। अगर मोटा कटा हुआ प्याज होगा तो वह गूंथने के समय बाहर निकल जाएगा। साथ ही इसमें डाल जाएगी 2 हरी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना है। गूंथना ज़्यादा नहीं है, बस आटा इस तरह से एक तरफ इकट्ठा हो जाए, उसी तरह से हमें इसे इकट्ठा करना है। इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, हमें इसमें लेयर्स चाहिए। अब देखिए मैं इसमें अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से स्क्रैच वाला है, फटाफटा टेक्सचर रहेगा। अगर ऐसा टेक्सचर आपका नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है, तो वैसा खस्तापन नहीं आएगा। इस तरह से देखिए अब यह सब इकट्ठा हो गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, इसे रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। पूड़ी या रोटी का आटा लगाते हैं तो थोड़ी देर सेट होने के लिए रखते हैं, इसे बिल्कुल सेट नहीं होने देना है। तुरंत ही इसकी लोइयाँ बनाएंगे और इसे तुरंत ही पकाएंगे। तो इसकी एक बड़ी सी लोई निकालेंगे, मतलब कि 2 रोटी के बराबर 1 रोटी इतनी लोई निकालेंगे। और इसे इस तरह से दबाते हुए बराबर करेंगे। इस तरह से हमारी सारी लोइयाँ बना लेंगे। यह देखिए 4 से 5 कोकियाँ आराम से बन जाती हैं आधा किलो आटे में से। यह देखिए इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, इस तरह से हमें ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए। अब हमारी लोइयाँ तैयार हैं। और अब इसको ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं। जो ये कच्ची लोइयाँ हैं, इसे हम तवे पर सेकेंगे और इन लोइयों को हल्का सा सेक लेंगे, और दोनों साइड से कच्चा पक्का एक हो जाए इतना सेकेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। यह देखिए हल्का हल्का सिक जाना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है, बस घी मेल्ट हो जाए, लोई थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कुछ लोग तो ये स्टेप नहीं करते। अगर तेल डाल रहे हो या मेल्टेड घी डाल रहे हो तो ज़रूरत भी नहीं है इतनी बड़ी प्रोसेस करने की, डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। तो अब ये सिक गई हैं, तो इसको मैं इसी में निकाल रही हूँ। तो अब हम ले लेंगे एक लोई और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे इस तरह से बेलना है। और बेलने में आपकी स्क्रैच आ रही है तो मतलब परफेक्ट आटा है, इतना आपको बेलना है। तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी मोटी तो आपको चाहिए, तभी आपको इसमें टेस्ट आएगा। अब इस तरह से आप सारी बेल दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए, इजी हो जाएगा इसे सेकना। अब तो आपको दिख रहा है ना, प्याज बिल्कुल ऐसे दिखने चाहिए, अलग अलग से बहुत सारे निकलने नहीं चाहिए। तो इस कोकी को डाल देंगे तवे के ऊपर, हल्के गर्म तवे पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस पर आपको पहले से ही घी या तेल नहीं डालना है, पहले से सेक लेंगे। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर तक सेकना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक सेकना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा पेशेंस से पकाते हैं नॉर्मली सिंधी कोकी को, जल्दी जल्दी नहीं पलटना है। यह देखिए इसको मैंने दोनों साइड से पका लिया है, और ये इस तरह से दोनों तरफ से आधा पक गई है। अब हम इसमें घी लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से घी अच्छे से दबाते हुए दोनों साइड से लगा देंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, पर ऑलमोस्ट यह घी से बहुत क्रंची और खस्ता बनती है। अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे हमने अंदर से अच्छे से पका लिया है। ये देखिए अच्छे से पक गई है सब तरफ से। अब हम इसे निकाल लेंगे, संभल के निकालना है या टूट भी सकती है, क्योंकि बहुत ही खस्ता बनती है। और थोड़ी देर के बाद सेट होने के बाद ये ज़्यादा नमकीन और टेस्टी लगती है। इस तरह से हम सारी कोकियाँ बना लेंगे। तो यह देखिए सभी कोकियाँ रेडी हो गई हैं। इसे सर्व किया है दही और पापड़ के साथ।
तो हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, झटपट बनने वाला सिंधी नाश्ता कोकी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।